मित्रों, गीतानुगीता का प्रथम अध्याय आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने अपना परिचय देते हुए कहा था कि मैं अविलंब हूँ। तो मैंने एक दोहा क्या एक दो पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह गीतानुगीता उन्हीं को समर्पित करते हुए, क्योंकि अविलंब मेरे हाथ से प्रभु आपने यह कृति लिखाई। अविलंब मेरे हाथ से प्रभु आपने यह कृति लिखाई। हूँ पड़ा आश्चर्य में क्यों मिल रही मुझको बधाई। जब गीतानुगीता मैंने लिखा तो बहुत लोगों से बधाइयाँ आनी शुरू हुई। कितने लोगों ने तो ऐसा कहा कि प्रकाश जी, आपकी गीतानुगीता पढ़ करके मुझे गीता समझ में आ गई। हमने कहा कि भाई यह सब प्रभु की कृपा है। तो अब आते हैं सीधे, आप दर्शन कर लें जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण को, जिनको मैंने समर्पित यह काव्य किया है, तो अच्छा रहेगा। और प्रणाम करते हुए आपको दूसरे अध्याय में ले चल रहा हूँ। जब अर्जुन ने कहा, अंत में क्या कहा था कि हे वार्ष्णेय, माना कि निपट अनाड़ी हूँ मैं, कभी कदाचित भूल भले मुझसे हो जाए, किंतु आपसे भी हो जाए भूल कदाचित, चिंता का है विषय। तुरंत रथ लेकर चलिए, चाहे जैसे रुके युद्ध तत रोक लीजिए। प्राणों की बल देने से भी युद्ध रुके, परिजन मेरे जीवित रहकर सुख भोग करे, इसमें ही अंतर्निहित मेरा कल्याण प्रभु। जब इतना कहा तो कृष्ण ने कहा दूसरे अध्याय में, हे अर्जुन, आश्चर्य मुझे है असमय में यह मोह तेरे मन में उपजा क्यों। हे अर्जुन, आश्चर्य मुझे है असमय में यह मोह तेरे मन में उपजा क्यों। श्रेष्ठ पुरुष जैसा यह किंचित नहीं आचरण, नहीं कीर्ति देने वाला या स्वर्ग कदाचित। हे अर्जुन, यह योद्धाओं के है विपरीत आचरण तेरा, कभी नपुंसकता को प्राप्त न हो वो किंचित। तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग, परंतप हो जाओ तैयार युद्ध के लिए, समर्पित योद्धा जैसे। जीत हार से परे सोच को ऊपर लाओ, युद्ध क्षेत्र है महारथी तुम आगे आओ। कायरता का रूप तेरा उपहास करेगा, चढ़ करके अपकृत तेरे सिर पर डोलेगी। तेरी आत्मा तुझसे फिर कैसे बोलेगी, तेरी आत्मा फिर तुझसे कैसे बोलेगी। ये दूसरे खंड में कई उपखंड स्टेप मैंने लिए हैं कविता के माध्यम से, और पूरा जो है धारा प्रवाह में इसी तरह योगेश्वर कृष्ण आगे कहते हैं, व्याप्त है जिससे चराचर जगत अविनाशी वही है। व्याप्त है जिससे चराचर जगत अविनाशी वही है। आत्मा ही सत्य तीनों काल में, जिसका न होता नाश अमृत आत्मा है। और सुगठित देह सुंदर सौम्य प्रतिपल, ढल रहा जो असत है, जिसका न तीनों काल में अस्तित्व कोई। देख कर भी देख पाते लोग कितने, देख कर भी देख पाते लोग कितने, अविवेकी मूढ़ मन जिस देह पर इतरा रहे हैं। बोध कर क्यों नित्य तन छितरा रहा है, असत की तुम मोह में सत खो रहे हो, अंततः क्यों रो रहे हो। तीसरे स्टेप में योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, ओ सनातन धर्म के अनुयायियों, ओ सनातन धर्म के अनुयायियों, जीवन मरण के मध्य साधे बान। ओ सनातन धर्म के अनुयायियों, जीवन मरण के मध्य साधे बान। जिनको मारने पर हो तुले अभिमानवश वे कौन हैं।
या हो खड़े रक्षार्थ नश्वर देह के, जिस स्वार्थ बस तुम कौन हो। क्या देह का अस्तित्व शाश्वत है सनातन। अर्जुन से कह रहे हैं कृष्ण, क्या देह का अस्तित्व शाश्वत है सनातन। बोध कर वह कौन है, वह कौन है जो देह का अस्तित्व मिटने पर कदाचित मिट न सकता। वह अजन्मा सत्य है शाश्वत सनातन, व्याप्त तीनों काल में है आत्मा परमात्मा। व्याप्त तीनों काल में है आत्मा परमात्मा। चतुर्थ स्टेप, पुराने वस्त्र को जैसे त्याग कर आदमी नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा के विषय में समझाते हुए अर्जुन से प्रभु कहते हैं, पुराना वस्त्र जैसे त्याग नूतन वस्त्र धारण है किए, वैसे ही जर्जर देह तज तत्काल शाश्वत आत्मा, कोई न कोई देह नूतन धर लिया करती। तो उठता प्रश्न मन में, ये प्रश्न मेरे मन में उठा। ये बात तो गीता में है, लेकिन ये प्रश्न मेरे मन में उठा तो उसको मैंने एक कवि के नाते अधिकार समझते हुए मैंने व्यक्त किया। आप सबको, सबके मन में ये प्रश्न उठ सकता है तो, कि बच्चे क्यों मर जाते हैं, जवान क्यों मर जाते हैं। वृद्धावस्था में तो ठीक है आत्मा त्याग देती है, तो उसका उत्तर भगवान स्वयं देते हैं। तो उठता प्रश्न मन में, एक शिष्य की देह को तज आत्मा जाती चली क्यों। तो प्रश्न उठता मन में, एक शिष्य की देह को तज आत्मा जाती चली क्यों, दूसरे नूतन किसी भी देह में। उत्तर यही इसका सही जो एक है कि, संस्कारों का क्षरण जिस दिन हुआ जिसका, उसी दिन त्याग देती देह निश्चित आत्मा। चाहे कोई शिशु या जवां हो वृद्ध, क्योंकि देह का आधार जीने का उसी के संस्कारों पर टिका होता यहाँ। पूरी तरह हर जन्मधारी देह क्षणभंगुर यहाँ, जिस दिन मिटे जिस क्षण मिटे, मिटना अटल अनिवार्य है, मिटना अटल अनिवार्य है। तो संस्कारों के बल पर भी पांचवा स्टेप है, भगवान कृष्ण अर्जुन को सीधे शब्दों में समझाते हुए बेलाग बताते हैं। छोड़ देती आत्मा जब देह प्रिय, छोड़ देती आत्मा जब देह को प्रिय, मृत तो उस देह का अवसान है। छोड़ देती आत्मा जब देह को प्रिय, मृत तो उस देह का अवसान है। वह आत्मा परमात्मा का अंश अमृत, शस्त्र उसको काट दे या अग्नि उसको भस्म करके राख कर दे। जल उसे गीला करे या वायु उसको दे सुखा, संभव नहीं किंचित कदाचित। वह अचल स्थिर सनातन सर्वव्यापक आत्मा, इस लोक में परलोक में चाहे जहाँ जिस रूप में राजे विराजे, अजर है वह अमर है आनंदमय है। हे पार्थ, आदमी जो सोचता निज कर्म पर प्रतिपल सदाशय होश में, आदमी जो सोचता निज कर्म पर प्रतिपल सदाशय होश में, तो सोचता है कर्म जो मैंने किया या कर रहा हूँ, या कि करने का लिया संकल्प मन में, है किसी के काम का कल्याणकारी। लोग आखिर क्या कहेंगे। हम आप सभी जब काम करते हैं तो उसके परिणाम को भी सोच लेते हैं कि यह देश हित में है कि नहीं, जनहित में है कि नहीं। उसी प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन से भी कहते हैं कि आदमी जो सोचता निज कर्म पर प्रतिपल सदा से होश में, तो सोचता है कर्म जो मैंने किया या कर रहा हूँ, या कि करने का किया संकल्प मन में, है किसी के काम का कल्याणकारी। लोग आखिर क्या कहेंगे। सोचने का भाव ही यह
आदमी को धर्म के प्रति कर रहा प्रेरित, कदाचित हो न ऐसा कर्म जिससे जुगों तक अपकृत्य की चर्चा चले जग में। यही अपकृति है जो ज्ञानियों गुणियों महापुरुषों के मन को सालती है। मृत्यु से भी कष्टकारी है अधिक अपकृति, इससे बचो पदच्युत हो न किंचित, धर्म के पथ से कदाचित। 7वें स्टेप में प्रभु कहते हैं अर्जुन को संबोधित करते हुए, जय पराजय लाभ या की हानि दुख सुख से परे हो, लक्ष्य के प्रति जो सजग रहकर सदा सत्कर्म करता है वही है कर्मयोगी। हे अर्जुन, कर्मयोगी कौन है यह जानो। जय पराजय लाभ या की हानि दुख सुख से परे हो, लक्ष्य के प्रति जो सजग रहकर सदा सत्कर्म करता है वही है कर्मयोगी। इस धरा पर हो भले परिणाम कुछ भी, लक्ष्य पूरा हो न हो फिर भी न होगा पाप का भागी, न आवागमन को वह प्राप्त फिर होगा। जयी होकर मिलेगा यश, पराजय की भी स्थिति में नहीं अपकृत्य उसके सिर चढ़ेगी, मुंह चिढ़ाएगी। सदा देवत्व उसका पांव चूमेगा, उसी की मृत्यु का परिणाम है या नाम है अमरत्व धरती पर। आगे प्रभु कहते हैं संबोधित करते हुए, हे अर्जुन शुभ कर्म कर, शुभ कर्म कर, सत्कर्म कर। सत्कर्म का आरंभ यदि निष्काम है तो कर्म के आरंभ का या यूं कहे कि बीज का किंचित कदाचित नाश हो सकता नहीं। उस बीज में जिस भावना का सत्य निहित है उसे संभव नहीं जो अस्त्र कोई काट कर उसको मिटा दे। हाँ, कदाचित प्रकृति उस पर आवरण पट डाल दे, कुछ देर करके टाल दे, लेकिन मिटा सकती नहीं। हे पार्थ, सत्य कभी मिटता नहीं। थोड़े समय के लिए दब सकता है किसी कारणवश, लेकिन उस कर्म का प्रारंभ करता कर्मयोगी रहे जीवित या न जीवित फर्क क्या। उस कर्म का प्रारंभ करता कर्मयोगी रहे जीवित या न जीवित फर्क क्या। 2 कदम चल दे कभी निष्काम पथ पर, मिट नहीं सकता किसी के भी मिटाए। हे पार्थ, जो कर्म कर समभाव से कर। प्रभु कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जो कर्म कर समभाव से कर, सत्य का शिव का वरण कर चित्त में, शुभ कर्म कर संभव जहाँ तक शीघ्र कर, अविलंब कर। शुभस्य शीघ्रम, संभव जहाँ तक शीघ्र कर, अविलंब कर। अधिकार में बस कर्म करना ही तुम्हारे हाथ में है। कामना फल की या फल की वासना मन में जहाँ उपजी कि उलझे मोह में। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कामना फल की या फल की वासना मन में जहाँ उपजी के उलझे मोह में, निष्काम योगी कर्म का किंचित कदाचित, मोक्ष की भी कामना से दूर रह नित कर्म में लवलीन रहता। तथ्य है यह, वासना से मुक्त होना मोक्ष की ही प्राप्ति है। वह कर्मयोगी हो न सकता लिप्त किंचित पाप में या पुण्य के व्यामोह में, यदि है परे निर्लिप्त सबसे बुद्धि योगी। हे पार्थ, आगे कहते हैं प्रभु, कामना मन की यथावत त्याग हर, वह स्वयं से ही स्वयं में संतुष्ट जो वह मनुज स्थित प्रज्ञ है। हे अर्जुन, स्थित प्रज्ञ कौन है यह तुम जान लो। कामना मन की यथावत त्याग हर, वह स्वयं से ही स्वयं में संतुष्ट जो वह मनुज स्थित प्रज्ञ है। कामना सुख की न दुख में हो कभी उद्विग्न मन, स्थिर रहे चित रागमय क्रोधादि से जो परे मानव सतत चिंतनशील स्थित प्रज्ञ है। वह शुभ अशुभ अनुकूल या प्रतिकूल स्थिति में रहे यदि बुद्धि स्थिर,
तो समझ वह मनुज आत्माराम स्थित प्रज्ञ है। विषय के हर राग से निवृत्त सहज निष्काम कर्मी को स्वतः परमात्मा प्रत्यक्ष देता दर्श निसंदेह स्थित प्रज्ञ योगी को स्वयं के आचरण द्वारा। आगे प्रभु योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, विषय का चिंतन जगाता विषय में आसक्ति, विषय का चिंतन जगाता विषय में आसक्ति फलतः जन्म लेती कामना आसक्ति से। उस कामना की पूर्ति में व्यवधान आने पर कदाचित जन्म लेता क्रोध मन में आदमी के, क्रोध से अविवेक लेता जन्म, तत्पश्चात स्मृति भ्रमित हो जाती मनुज की। अंततः जब बुद्धि होती नष्ट होकर चित मनुज निज श्रेय साधन से रहे जीवित जगत में भी, तो क्या है अर्थ उसकी जिंदगी का। जिए या कि मरे उसका मोल क्या है। हे अर्जुन, 12वें स्टेप में इस अध्याय के अंतिम रूप में प्रभु कहते हैं, स्थित प्रज्ञ चाहे जिस तरह बैठे। अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे पहचाना जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ चाहे जिस तरह बैठे, चले स्थिर हृदय से सिंधुवत। संसार में रहते हुए उससे प्रभावित हुए बिन, निज भाव में बहते हुए शुभ अशुभ से हो परे। चाहे जहाँ डोले क्वचित बोले या न बोले, मूक रह कर स्वयं अपना मन टटोले। शांत चित्त में कामना से रहित सारी इंद्रियों को आप अपने में समेटे। योग से वह युक्त प्रभु की शरण में अर्पित समर्पित महामानव मस्त रहता है परम सुख शांति पाकर। जिस तरह चंचल नदी होकर समर्पित सिंधु में हो शांत जाती, स्वयं का अस्तित्व उसको सौंप कर सागर कहाती। धन्यवाद।